कुछ बताइए पापा। बताते हैं। सत्यवान सावित्री के बारे में सभी जानते हैं, वो लकड़ी का काम करता था। परंतु मृत्यु के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वह ये सत्यवान कम उम्र तक रहने वाला था, वो सावित्री भी जानती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती शादी कर ली। हुआ एक एक बच्चा भी हो गया। जब बच्चा हो गया और इधर सत्यवान की उम्र भी कम होती जा रही थी, सावित्री को सब पता थी। एक दिन उम्र के हिसाब से सत्यवान मर गया। जिस दिन मरना था उस दिन मर गया। मरने के बाद में क्या हुआ, यमराज आए, उनकी आत्मा ले जाने लगे। जैसे ही यमराज आए, आत्मा ले जाने लगे, सावित्री ने यमराज को रोक लिया और बोली, हे परमेश्वर, मैं एक महिला हूँ, गरीब। मेरा पति जितना कमाता था हम पे ही खर्च हो जाता था। मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मेरे पति को आप ले जाओगे तो? और मैं इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी? तो यमराज चकरा गए। ये इसलिए चकरा गए कि उन्हें कोई देख नहीं पाता था यमराज को। पहली एक नारी थी जिसने उसे देखा। तो यमराज बोले, हे देवी, मैं सब क्यों ले जाता हूँ धरती पर से, मुझे आज तक कोई देख नहीं पाया, तुमने मुझको कैसे देखा कैसे है? तो बोली, हे परमेश्वर, मैं मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान में लगी रहती हूँ दिन रात, उसकी भक्ति से मैंने आपको देखा है। तो यमराज खुश हो गए, हे देवी, आज तक जो मुझे कोई देख नहीं पाया, तुमने मुझे देख लिया, यही बड़ी बात है। अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम गरीब हो। यमराज भूल गए कि गरीबी के कारण कुछ ऐसा वरदान मांगेगी, धन दौलत। तो उसने उन्हें खुश होकर कहा, हे देवी, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो एकदम वो बोली सावित्री, हे परमेश्वर, मेरे 100 पुत्र हो जाएं और मैं सती की सती बनी रहूं। जैसे उन्होंने सुना कि 100 पुत्र हो जाएं और सती की सती बनी रहे, एकदम जो यमराज से माथा पकड़ा। हे सावित्री, अभी तो तुम कह रही थी गरीब हो, इस बच्चे को, एक बच्चे को कैसे पालोगी? अब तुम्हें मैं 100 बच्चे दे दूं, उनको कैसे पालोगी? बोले, मैं कैसे भी पालूं, तुम दे दो, मैं कैसे भी पालूं, तुम 100 बच्चे दे दो। सावित्री जिद तैर गई। अब यमराज घबराए कि ये तो बड़ा कठिन कड़ाई है। यमराज सोच में पड़ गए, क्योंकि सोचू चक्कर में तो वैसे ही पड़ गए थे कि कोई उन्हें देख नहीं पाता था, जिसे चाहे उसे मार के ले जाते थे। और पहली एक नारी थी, उसने देखा और एकदम वो भक्ति में आके बोले, ए देवी, मैं तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ,